हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। कल हम लोग देख रहे थे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन दोनों देख लिए थे अपन ने, है ना। देखो लास्ट में जाते जाते फिर एक बात करी थी। मान लो ये पॉइंट है ए, जिसके द कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, z1, और ये रहा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2, z2। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बताइए। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन का पहले तो डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन बताइए, है ना। x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैं लिख देता हूं बड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन। एक्चुअली दिस इज द मॉड्यूलस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही कौन सा, हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन यही गंदा सा ना, यही गंदा सा अंडर रूट ऑफ दिस z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस ऐसा गंदा सा, है ना। ये हो गए अपने डायरेक्शन कोसाइंस। मानते हो ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या बताया करते थे भैया, डायरेक्शन बताया करते थे एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल का कोसाइन, है ना। तो डायरेक्शन बताया करता था सर। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये न्यूमरेटर वाले नंबर्स केवल ये सफिशिएंट थे यार। अरे हाँ या ना, ये डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है। हाँ, न्यूमरेटर केवल ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको उड़ा भी दूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को उड़ा भी दूं तो भी क्या डायरेक्शन बदल जाएगी क्या? इसकी डायरेक्शन थोड़ी ना बदलेगी, बोलो हाँ या ना। बस अब ये हो जाएगा कि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं कहलाएंगे, अब इनके स्क्वायर का संबंध नहीं होगा, बस यही तो फर्क पड़ जाएगा और कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इनको उड़ा दिया और कह दिया बस इन नंबर से काम चला लो भैया। कहां तक घसीटते हुए घूमे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इसी सेट को फिर अब अपन कहने लगे डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी अब वो लोग देखेंगे, मतलब देंगे कि द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू नंबर्स 1, 2 एंड 3 फॉर एन एग्जांपल, है ना। अब वो कैसी टर्मिनोलॉजी में देगा, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है नहीं, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू। तो सिर्फ ये तीन नंबर ही इंपॉर्टेंट थे, तो दीज आर नोन एज द डायरेक्शन रेशियोज। कल कहां था लिखवा दिया था मुझे एग्जैक्टली बताएं। अच्छा अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। तो मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी एंड सी, तो इसका ये मतलब है एल अपॉन ए या ए अपॉन एल, जो भी है ए अपॉन एल बराबर, या एल अपॉन ए क्या लिखवाया था मैंने, एल अपॉन ए अपॉन एल, चलिए ठीक है, ए अपॉन एल बराबर सॉरी कॉमा बी अपॉन सी अपॉन एन, है ना। दीज आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, इक्वल। अरे हाँ या ना। अच्छा, इसी को मैं इक्वल टू लैम्डा मान लूं, इसी सबको मैं इक्वल टू लैम्डा मान लूं। अरे हाँ या ना। अच्छा, तो सर क्या आप मुझे लैम्डा की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू, अरे बोलो, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए अपॉन एल है, तो एल क्या हो गया, ए अपॉन लैम्डा, एल एम क्या हो गया, बी अपॉन लैम्डा, एन क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, हाँ या ना। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, तो ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। तो लैम्डा क्या आ गया भैया सॉरी, हाँ, लैम्डा आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल एम क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एल एम एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिख लीजिए अगर ये नहीं लिखा हो तो, है ना। तो दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। कौन प्रोपोर्शनल होते हैं उनको, डायरेक्शन रेशियोज, दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। तो अपन ने प्रोपोर्शनैलिटी बना दी, हाँ या ना। और जब भी अपन के सामने दो से ज्यादा रेशियो होते हैं
तो अपन इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज में अपन ऐसा ही करते हैं, यानी कि प्रपोर्शन में अपन सबको इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। फिर अपने सामने एक कंडीशन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू पता लग जाती है ना? ठीक है नहीं सर? अगर किसी को लगे कि तो प्लस माइनस लगाना चाहिए, हाँ प्लस माइनस लगाना चाहिए भाई। ये लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल लगा लो भाई, लगाओ, लगाना चाहिए। ये लो, है ना, लैम्डा तो प्लस माइनस होगा ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, हालांकि ये सारे पॉइंट्स मैं बोल चुका हूं, लेकिन फिर से है ना लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और भैया इनको याद कर लेना, है ना, ये सारे फैक्ट्स हैं, सिंपल सिंपल से। लिखिए पहला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1, z1, joining the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2। क्या हो जाएगा भैया डायरेक्शन रेशियोज? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए। देखो अब ये कितना मतलब आसान हो गया टैकल करना, है ना, कितना सुंदर हो गया। अंडर रूट वगैरह में गंदगी मस्ती से बेहतर है डायरेक्शन रेशियोज में काम कर लो। सर डायरेक्शन रेशियोज को बाद में डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर देंगे अपन कभी भी, बोलो हाँ या ना भाई? डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन पे कैसे जाना है, तो ये रहा उसका तरीका। अरे हाँ या ना? तो अपन वर्कआउट कर लेंगे डायरेक्शन रेशियोज में, कल के दिन डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना हुआ तो ये रहा तरीका, कन्वर्ट कर लेंगे, बात ही खत्म हो गई। हाँ या ना? तो देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन रेशियोज। हाँ या ना? तो इसके अलोंग एक वेक्टर, देखो इस लाइन से पैरेलल एक वेक्टर लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अगर मान लीजिए इस लाइन से पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लिखने को कहता तो l i कैप, m j कैप, n k कैप, l m n डायरेक्शन कोसाइंस, है ना? तो डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से आप यूनिट वेक्टर जरूर लिख लेते थे, हाँ है ना? अरे सर इसको भी कभी भी यूनिट वेक्टर बना लेंगे यार अपन, किसको किसको किसको। अच्छा तो लिखिए, लिखिए ए बी वेक्टर, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए बी वेक्टर क्या हो गया? x2 माइनस x1 i कैप। तो दिस इज अ वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन, है ना? अच्छा इसी में यूनिट वेक्टर चाहिए होता था तो अपन डायरेक्शन कोसाइंस का हेल्प लिया करते थे, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। याद है ना कल की बात, है ना? तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सर डायरेक्शन रेशियोज की टर्म्स में दिया। अब मान लीजिए अपने को यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे अपन, है ना? वो गंदा सा फैक्टर जो अपन ने अभी अभी रिमूव किया, ये वाला, अरे हाँ है ना, बस इससे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, हाँ है ना? ठीक है, ठीक है नहीं? ओके ठीक है। अब ऐसा है कि मान लीजिए दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया आपको, क्या उनके बीच में एंगल निकाल सकते हो आप? देखो देखो ऐसा है, अपन लोगों ने स्ट्रेट में, फिर से मैं आपको देखो मार्क करा करके चलता हूं, स्ट्रेट लाइन में क्या किया था अपन ने स्लोप पढ़ा, इंक्लिनेशन पढ़ा, उसके तुरंत बाद अपन लोगों ने एंगल बिटवीन द टू लाइंस पढ़ा था, m2 माइनस m1 मॉड के साथ। एक्यूट एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना? तो अपन ने इसकी दिशा मतलब डायरेक्शन देखना सीखी, है ना? कैसे सीखी, कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है, डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से। अब डायरेक्शन आ गई तो क्या दो
लाइंस के बीच का एंगल निकाल लेंगे अपन, हाँ, क्योंकि इसके अलोंग एक वेक्टर पता है, इसके अलोंग एक वेक्टर पता है, अगर इन लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन पता है तो बोलो हाँ है या ना। तो लिखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए दूसरा पॉइंट, इफ तो पहले एक छोटा सा पॉइंट, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N, if a line has direction cosines L, M, N, तो इससे पैरेलल एक यूनिट वेक्टर क्या होगा, L I कैप, M J कैप, N K कैप, हाँ या ना। Then a unit vector along this line is L I कैप, M J कैप, N K कैप, ठीक। हालांकि ये वाला पॉइंट मैंने कल भी लिखाया था, दोबारा लिखवा रहा हूं, रट जाए जिससे, ठीक है। अच्छा, इसका नतीजा, इसका कंसीक्वेंस ये है कि मान लीजिए लेट अस सपोज देयर इज अ लाइन L1 जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आर L1, M1, N1, ठीक। देयर इज अ लाइन L2 जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आर L2, M2, N2। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना हर दो लाइंस मिलती हो, सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना हर दो लाइंस मिलती हो, तब फिर आप एंगल कैसे निकालिएगा। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए ये ब्लैक वाली और व्हाइट वाली नहीं मिल रही, स्क्यू लाइंस हैं, अच्छा फिर भी अपन से कह दिया गया इनके बीच का एंगल निकालो, तो उसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है कि इस लाइन को अगर अपन पैरेलली शिफ्ट कर दें, अच्छा पैरेलल शिफ्टिंग से डायरेक्शन तो बदलती नहीं है, बोलिए हाँ या ना। पैरेलली शिफ्ट कर दें तो अब तो ये इंटरसेक्ट करेगी, अब इनके बीच का कुछ एंगल आ गया, बोलो हाँ या ना, है ना, तो वो एंगल निकाला जा सकता है, हाँ या ना। हाँ, डॉट प्रोडक्ट से, वेरी गुड, ठीक है नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट, तो देखिए सर ये मान लीजिए ये लाइन है L1 और एक लाइन है मान लीजिए L2, आगे फ्यूचर में जरूरी नहीं है दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो, तब मैंने आपको बता दिया क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग, है ना, तब उनके बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल, हाँ है ना। अच्छा मान लीजिए इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इसके अलोंग एक वेक्टर बताइए L2I कैप, M2J कैप, N2K कैप, ये है L1I कैप, हाँ N1J कैप, N1K कैप। क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आप बता सकते हो, हाँ सर कोसाइन बता सकते हैं उस एंगल का, लेट अस सपोज दैट एंगल इज थीटा, तो cos थीटा अपन बता सकते हैं, व्हाट इज दैट, द डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो cos थीटा क्या हो गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर M1, अरे यूनिट वेक्टर है, मॉड 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 1 हो गया, हाँ या ना, वेरी गुड। तो दिस इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, लिख लो जल्दी जल्दी, एकदम लॉजिकल है भाई, आसान आसान सा, कि भाई इसके अलावा अपने को एक यूनिट वेक्टर पता है, इसके अलावा अपने को एक यूनिट वेक्टर बता, तो इनके बीच का एंगल आराम से निकाल सकते हैं, ये वही एंगल होगा जो इन वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, खत्म बात। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो भैया, अगर अपने को अब डायरेक्शन रेशियोज दे दिए गए, मान लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, देखो अब इसी का सेकंड फॉर्मेट, L1 के डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा गुरु, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, अब देखो यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा ना अपने को, आया ना, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट वेक्टर नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड, दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, तो जैसा कि अपन लोगों ने स्ट्रेट लाइन में किया था, बिल्कुल
कि सबसे पहले तो लाइन की डायरेक्शन देखना सीखी, वो पैरामीटर समझा जो लाइन की डायरेक्शन बताता है, विच इज द स्लोप। फिर उस पैरामीटर के टर्म्स में दो लाइंस के बीच का एंगल निकाला। फिर उसके बाद आप याद करिए, अपन ने फिर एक बात कही थी, अरे बताइए अगर दोनों लाइन पैरेलल हुई तो m1 बराबर m2 और दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुई तो m1 m2 बराबर -1। ऐसे दो पॉइंट लिखे थे अपन ने। अच्छा, 3 डायमेंशन के केस में बताइए व्हेन विल बी टू लाइंस पैरेलल। अच्छा, पैरेलल का क्या मतलब है कि इसके ये जो अलोंग यूनिट वेक्टर्स है ना, ये पैरेलल हो गए। देखो, इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर ये रहा, इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर ये रहा। अपन कह रहे हैं ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, यानी कि इनके अलोंग यूनिट वेक्टर भी तो पैरेलल हो गए। अच्छा, वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? जब ये रेशियो, अच्छा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? ये रहा। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? ये रहा। अब अपने को चाहिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएं, नतीजा उसका ये हो जाएगा ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएं। तो L1 अपॉन रेशियो सेम, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। लिखिए लिखिए, if L1 and L2 are parallel, इसी में इंपॉर्टेंट if L1 and L2 are parallel, this implies L1 upon L2 ये हो गया भैया परपेंडिकुलर। हाँ, डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी कि L1 L2 cos थीटा की वैल्यू जीरो, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर भैया जीरो। बहुत बढ़िया। है ना? अच्छा, याद करिए, खैर ये क्रम अपन लोगों ने स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा ये पहले देखा था क्या। फिर अपन लोगों ने स्लोप निकालना सीखा, है ना? स्लोप इज द tan थीटा। फिर आपसे कहा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द x एक्सिस, आपने उत्तर दिया 0। व्हाट इज द स्लोप ऑफ y एक्सिस, आपने कहा नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी, है ना? आप ऐसा करके बोलते थे। अच्छा, सिमिलरली व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, कोई कहे आपसे तो। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस, सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस, बताइए। 100। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 1। क्यों? अगर ये x एक्सिस, ये आपको ये x एक्सिस दिख रही है, आया ना? अच्छा, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही? 0। व्हाट है ना? है ना? डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा हो गया 0, बीटा 90, गामा भी 90। अरे हाँ है ना? तो इसका क्या मतलब है? लिखिए अगला पॉइंट। अब ये रहा तीसरा पॉइंट आपका, ये दूसरा, अब ये तीसरा। तीसरा क्या? लिखिए डायरेक्शन डीसीज ऑफ पहला एक्स एक्सिस, बताइए डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस 100। शाबाश। प्लस माइनस -1, है ना? -1 है ना? अरे है ना? या 100 लिख लो, कोई बात नहीं, ये तो आपको पता ही है। इफ एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, सो डस -L -M -N। ठीक है भाई। दूसरा y एक्सिस के साथ, हाँ शाबाश शाबाश, 0 1 0। और तीसरा z एक्सिस 0 0 1। किसी का गाड़ी नंबर है क्या 001? किसी का फोन नंबर में लास्ट के 3 डिजिट हो 001? नहीं, मेरा है, मैं इसलिए हाथ खड़ा कर रखा। अच्छा, 010 किसी के फोन का नहीं, या 100 है? नहीं, अरे कोई भी 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट 001 हो? नहीं, अच्छा ठीक है।
चलिए चलो भाई, ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन perpendicular to two lines, find the direction cosines of a line perpendicular to TO, to two lines, TWO, whose DRs are 1, 2, 3 and -2, 1 and 4. अच्छा, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब तो मैंने निकलवा दिया था वेक्टर्स में ही, है ना? ठीक। प्लस माइनस डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना, 1 2 3 -2 1 4। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ही निकाल लें। क्या यार, तुम लोगों ने फिर धोखा दे दिया यार। क्या हुआ? तुम लोगों से कहा था कभी भी एक वेक्टर चाहिए दो वेक्टर से परपेंडिकुलर, तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट माना करो भाई। अरे क्रॉस प्रोडक्ट लो, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नहीं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस हु डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। इन दोनों बोले तो ऐसी लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज ये दोनों साइड है। अरे यार, तो इसके अलोंग एक वेक्टर बताओ, आई कैप प्लस 2j कैप। सुनिए, वर्कआउट कैसे चालू करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से। सबसे पहले एक वेक्टर लिखते हैं विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं, विच इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, और ये
माइनस 2i प्लस j प्लस 4k। ठीक है। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए ये दोनों ऐसे ऐसे कोई लाइंस होंगी, मान लो अब एक ऐसी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस है, 3 डायमेंशन में ऐसा पॉसिबल है ना। हालांकि मैंने 2 डायमेंशनल फिगर बना रखा है, लेकिन 3 डायमेंशन में दिस इज पॉसिबल है ना, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। तो इसके अलोंग एक वेक्टर बताइए भैया, इसके अलावा। अच्छा, दिस वेक्टर इज लेट अस सपोज i प्लस 2j प्लस 3k, और दिस वेक्टर इज माइनस 2i प्लस j प्लस 4k। हाँ है ना। तो ये वाला जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एज वेल एज दिस। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो भाई, करिए क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए अब, है। हाँ क्या, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, आई जे के, ठीक है नहीं, 1 2 3, ठीक। क्या है बेटा ये, आई के 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 इज 5, है ना, माइनस जे कैप 4 6 10, हाँ के कैप 4 प्लस 1 5, अरे हाँ है ना। तो अच्छा, इसमें से भी 5 निकाल दो, आई कैप माइनस, अरे यार देखो समझो, मैं इसमें से भी जो कॉमन आता है उसको निपटा देता हूं, मैं उड़ा देता हूं, हवा में गायब कर देता हूं, फूक की तरह। कहां हवा में गायब हो गई नहीं पता है ना, हवा में गायब कर देते हैं। अपन को तो वैसे भी यूनिट वेक्टर लेना है, क्यों क्यों क्यों, अपने को तो डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, है ना। तो अपने को तो एक यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाइन। उस यूनिट वेक्टर के ही कंपोनेंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाएगा, है ना। तो आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 6, है ना। तो यूनिट वेक्टर चाहिए अपने को, इसको कन्वर्ट करिए यूनिट वेक्टर में, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप होल अपॉन अंडर रूट 6, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए भाई, 1 अपॉन रूट 6 माइनस 2 अपॉन रूट 6 कॉमा 1 अपॉन रूट 6, ठीक है नहीं भाई साहब, लिख लीजिए। क्या बेटा, हाँ हाँ, दिस और माइनस 1 अपॉन रूट 6 2 अपॉन रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 6, एल एम एन, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन आर ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन, है ना। क्या फिलोसॉफी थी, एक अगर आपने क्लॉकवाइज में लिया है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है नहीं। चलिए देख बेटा, डॉट देख, लेकिन ये बात सही है, डॉट प्रोडक्ट इससे करो 0, इससे करो 0, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, हाँ है ना। उनको फिर रेशियोज मेशियोज लेके सॉल्व करना है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी अपन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेके टैकल नहीं करते थे, अपन क्या करते थे, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज ए क्रॉस बी, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ऐसी डेफिनेशन याद रखो, है ना। तो जब भी अपने सामने आए कि भैया दो वेक्टर से परपेंडिकुलर, ऐसा, अच्छा जैसे जैसे अ वेक्टर कोप्लेनर विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ है ना, कोप्लेनर विद दिस एंड परपेंडिकुलर टू दैट, जैसे ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी, सो इट इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, है ना, ऐसे करके। हालांकि ठीक है, आएगा तो यूटिलाइज कर लेना इसको, तो और अच्छा लगेगा कि सोफेस्टिकेटेड हो गए अपन, हैं। चलिए ठीक है ना, चलिए लिखिए अगला सवाल।
अच्छा सवाल, इफ अ लाइन मेक्स एंगल, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा with 4 diagonals of a cube with, अरे बॉडी डायगोनल कितनी होती है भैया क्यूब की? चार होती ना बॉडी डायगोनल। अच्छा सॉलिड स्टेट नहीं हुआ तुम्हारा, ओ ठीक है। लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। भाई सॉलिड स्टेट के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हें। इनफैक्ट सॉलिड स्टेट के बाद मेरी ज्योमेट्री अच्छी हो गई थी। हाँ, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा भैया कोशिश करिए सब लोग गरम वरम पानी का इस्तेमाल करिए अभी जनवरी तक। जनवरी के बाद पहाड़ों पे घूमना बर्फ खाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जनवरी के बाद एक हफ्ता रहेगा रिलैक्सेशन का, उसमें करना खूब तबीयत खराब। लेकिन जनवरी के टाइम तक भैया गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी से ही नहाएं, ठीक है। ठंड ना लग जाए बस, क्योंकि जुकाम बहुत इरिटेटिंग होता है ना, कि पेपर लिख रहे हैं नाक आ रही है फिर खींच रहे हैं, फिर ऐसा लग रहा है कि बस यहां से बहनी, फिर खींच रहे हैं, फिर रूमाल में कर दे रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को और वो घिना रही है। अरे अरे मैं तुम लोगों को घिना नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और फिर देखो बार बार ऐसे पहुंचने से ना छिल भी जाती है ना, है ना, बार बार। तो सर्दी जुकाम, हाँ तो उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा भाई, गर्म पानी पीना भाई। क्या पुणे में तो ठंड कम है, बाकी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। सर कंसीडर करो एक क्यूब, बहुत बढ़िया शाबाश। सर पहली बॉडी डायगोनल बना दे रहा हूं, चलिए भाई। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, सबसे पीछे वाला पॉइंट ये जो है ना, इसको ओरिजिन मान लिया, तो पहली बॉडी डायगोनल ये। सर मैं एक काम करूं, क्यूब की साइड लेंथ को 1 मान लूं, चलेगा ना, है ना। क्यूब की साइड लेंथ को मैं 1 मान लेता हूं, है ना। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,1,1। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे भैया बताइए? 1/√3, 1/√3, 1/√3, है ना। तो एक बॉडी डायगोनल BD1, बॉडी डायगोनल 1 या डायगोनल 1 ऐसा कर दो, सिर्फ डायगोनल नंबर 1। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। अच्छा इसी में प्लस 4 है ना, एक में माइनस कर दो। अरे 4 बनाने, बनाओ कॉम्बिनेशन गुरु। अरे बोलो, ठीक ये हो गए।
सर माइनस उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना, एल एम एन हो या माइनस एल माइनस एम माइनस एन हो, हाँ या ना, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा मान लीजिए ये जो लाइन है जिसने अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाए, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से लेट अस सपोज एल एम और एन, ऐसा कंसीडर करिए, हाँ या ना। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बताइए, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, हाँ 1/√3 कॉमन ले लो, क्या आया एल प्लस एम प्लस एन, बोलो कॉस बीटा, अरे कुछ भी मान लो है ना, कॉस बीटा 1/√3 टाइम्स माइनस एल प्लस एम प्लस एन, अरे आया ना, ऐसे 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 करो भैया सब। करो जल्दी रिजल्ट को प्रूफ। अच्छा आपको ये पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना 1 है ना, गुड वेरी गुड प्रतीक। ठीक, तो कॉस स्क्वायर अल्फा वुड बी इक्वल टू 1/3 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, प्लस 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस 2 एन एल। अच्छा अब इसी में कॉस स्क्वायर बीटा 1/3, यही फिर से एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2 एल एम प्लस 2 एम एन माइनस 2 एन एल, अरे हाँ है ना, कॉस स्क्वायर गामा में फिर से 1/3 रहेगा, ये फिर से पूरा ऐसे का ऐसा ही, और माइनस 2 एल एम माइनस 2 एम एन प्लस 2 एन एल। हाँ 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 हाँ, देखो मैं तो कह रहा हूं ये सारे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर गिन लो कितने आने वाले हैं, अरे हाँ है ना, ये कितना आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं ना ये, देखो फिर से यहां गए। अच्छा अब यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 2 एल एम है ना माइनस 2 एम एन माइनस 2 एन एल आया ना, ये कितने 1 2 3 4 4 बने ये, है ना, ये द वैल्यू इज 1 1 1 1 4। अच्छा ये कटा, हाँ सारे कट जाएंगे, वेरी गुड, है ना। सो द सम ऑफ द स्क्वायर यानी कि समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है नहीं, गुड वेरी गुड। चलिए हाँ देखो ऐसा 0.0,0,0 मैंने मान लिया यूनिट लेंथ है, साइड लेंथ इज यूनिट, तो 1 1, तो ये क्या हो गया 1,1,1, ठीक है नहीं। अच्छा ये वाला, अच्छा तो इनका इनका डिफरेंस 1 - 0 1 - 0 1 - 0। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या है जरा ये बताओ, उसको z मान लो 0 0 1 0 0 1, ये एक्स वाई ये सॉरी
एक्स जेड प्लेन है, एक्स, हाँ ऊपर जेड माना, तो ये क्या है, अच्छा ऊपर जेड माना, चलो चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक्स वाई आप मान सकते हो, मान लो, मैंने तो मान लिया, जेड मान लिया इसको, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये क्या हो गया 1,1,0। व्हाट इज द डिफरेंस, 1 फिर है ना, तो अच्छा मेरे दिमाग में तो ये पीएनसी प्रॉब्लम आया कि अरे एक प्लस 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 4 मिलेंगे ना, 4 मिलेंगे ना, तो पहले केस तीनों प्लस, बाकी की तीनों केस कोई एक नेगेटिव, ठीक है ना बात समझ में आई, चलिए गुड, चलिए भाई नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखिए फाइंड, लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, find the angle between the two lines whose direction cosines are given by the equation, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whose direction cosines are given by the equation 2l minus m plus 2n equals 0 and mn plus nl plus lm equals 0। ना ना ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये क्या एक ही x है, नहीं दो अलग अलग x हैं, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, एक का नाम L1 दूसरे का नाम L2, ठीक है नहीं, अरे सॉल्व करोगे तो दो L M N आएंगे, बात समझ रहे हो ना, देखो मेरे साथ साथ करना, मैं आपको पहले तरीका बता दूं क्या करना है, देखो ऐसा है जैसे यहां से M क्या है, हाँ या ना, M को यहां से उठाओ यहां पटक दो, क्योंकि सबसे आसान वही है उठा के पटकना, है ना, उठा के यहां पटक दो, करिए रिजॉल्व, करिए थोड़ा सा रिजॉल्व करिए, तो 2 4 1 5, 2 2 4, अरे वाह फैक्टराइज हो रहा, समझे, तो ऐसे करके अभी फैक्टराइज हो रहा, 2n को कॉमन लीजिए तो n प्लस 2l है ना, प्लस l को कॉमन लीजिए तो n प्लस 2l बराबर 0, तो यहां से अपने को पता लगता है 2n प्लस l इंटू 2l प्लस n,
बराबर 0। तो देखो दो बातें आई ना अलग अलग, इसलिए तो देखो दो अलग अलग लाइन से या तो ये वाला फैक्टर बराबर 0 या तो ये वाला फैक्टर बराबर 0, ठीक है नहीं। तो मान लीजिए पहले ये वाला फैक्टर इज 0, आइए कंसीडर केस 1, 2n प्लस l बराबर 0, दिस गिव्स यू l इज इक्वल्स -2n, ठीक। तो l कितना -2n, तो m इज इक्वल्स टू l कितना है -2n, तो -4n प्लस 2n कितना हो गया m, अरे हाँ है ना, चलिए भैया और क्या पता है आपको, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 1, ये तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। देखिए इन्होंने क्या किया, अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो नहीं होता था जो अपन ने x अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ना, ये बहुत काम करता है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, हालांकि इसमें जरूरत नहीं थी। हाँ भैया, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, पहली वाली लाइन के दो लाइंस आएंगी अकॉर्डिंग टू द टू कंडीशन। अच्छा ये रही दिस बराबर 0 इज द पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन इज दैट बराबर 0, हु दैट 2l प्लस n बराबर 0। तो n इस केस में क्या हो गया 2l, है ना। तो m कितना हो गया भैया, m कितना हो गया माइनस 2l, अरे हाँ है ना, ठीक, ठीक है ना। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो क्या गए एक्चुअली, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए l ये रहा -2n, m कितना फिर से -2n, और ये कितना n, अरे हाँ है ना, बोलिए। एक्चुअली दे आर प्रोपोर्शनल टू -2 -1, अरे दे आर प्रोपोर्शनल टू -2 -1, और इसी को ऐसा कहें दे आर प्रोपोर्शनल टू, दे आर प्रोपोर्शनल टू, देखो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल टू क्या -2 -1, अरे यार 2 2 -1, आपको अगर माइनस भी निपटा देना है 2 2 -1 हटाओ, 2 2 -1 ये लीजिए, ठीक है ना दादा। अच्छा ये बताओ, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, l -2l, है ना, और दे आर प्रोपोर्शनल टू, और दे आर हाँ प्रोपोर्शनल टू, हाँ 1, अरे या -1 2 और 2, अरे यार सिंपल सा बनाओ ना यार, है क्या क्या दो नेगेटिव को रखना है ना साहब। अब इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, एंगल बताओ, 3 है मैग्नीट्यूड 3 है, 2 8 9 3 ना, 3 याद है ना ये पेयर 2 2 1 का, एक और पेयर बता 2 6 एंड 3, 2 6 एंड 3, चलिए और कोई पेयर डिस्कवर किया क्या तुम लोगों ने, अरे पता नहीं क्या क्या बोल रहे, चलो भाई चलो कोई नहीं भाई, इतना ही काफी है, -2 +2 -2, अरे बोलो -2 +4 है 10 11 और 2, ठीक है, -2 +4 -2 अपॉन 3 3 जा 9, दैट आ गया cos थीटा, अरे 0 परपेंडिकुलर है, खत्म हो गई बात, आया ना।
ठीक है नहीं भैया, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन रेशियोज में या डायरेक्शन कोसाइंस में एक्चुअली ये ऐसा ऐसा रिलेशन दे दिया जाएगा, यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस बाय सॉल्विंग दैम। ठीक है नहीं, देखिए ये फैक्टराइजेशन समझ पाना कर पाना है ना, आपको आना चाहिए। चलिए ठीक, चलो वह इतना, इसमें इतना ही। अब लिखिए एक अगला क्वेश्चन, find the projection of the line, find the projection of the line segment, find the projection of the line segment joining the points -1, 0, 3 and 2, 5, 1 on the line whose direction ratios are 6, 2 and 3। देखो भैया 6, 2, 3 का पेयर 7। आप में से कोई मॉड्यूल लाया है क्या? वेक्टर देना यार प्लीज, इसका एक क्वेश्चन करवाना है मुझे कि टेट्राहेड्रन में हाउ टू फाइंड, थैंक यू, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। हाँ, ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 6, 2 and 3। तो ये जो सेट दिया है, दिस सेट इज द सेट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। हाँ, तो भैया सिचुएशन ऐसी कुछ बनी कि ये रहे कोई 2 पॉइंट्स ए और बी, इनका प्रोजेक्शन आपको चाहिए ऑन द लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियोज आपको दिया हुआ, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए टॉर्च मारिए आप, तो ए की कोई परछाई बनेगी परपेंडिकुलर, बी की कोई परछाई बनेगी परपेंडिकुलर, देन दिस लेंथ ए डैश बी डैश, ये निकालने के लिए काहिरा, ये निकालने के लिए काहिरा निकाला हो बाबू। अरे कुल मिला के ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अपॉन येलो वाला वेक्टर, ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज वाला वेक्टर है ना, ऑरेंज ही है ना ये, ऑरेंज वाला वेक्टर, नहीं कुछ नहीं, 22/7 करेक्ट है, गुड, सही, करेक्ट, गुड, वेरी गुड। उसे क्यों डांट रहा है भाई, तेरी के को क्यों डांटने लगता है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई उसके साथ बैठने से हो गई क्या? अन्नब तू प्रॉपर यहीं से, महाराष्ट्र से ही? अन्नब थोड़ा सा नाम बंगाली सा है। नहीं अन्ना, अरे यार अन्नब गोस्वामी का नहीं है तो भाई बंगाली, अन्नब काफी नाम होते हैं, अन्नब महाराष्ट्र में भी होते हैं इसका नाम, ठीक है भाई। बाकी लोगों का क्या कहना है? गुज्जू है अरे इसके बारे में गुरु इसके बारे में अरे भाई ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकाले? अरे किसका किस पे निकालना है, किसका किस पे? अरे वेक्टर तो फकीर हैं जी, इनको इधर से उधर शिफ्ट कर दो। अरे हाँ है ना, अब शायद आपको फील आ गई होगी। अरे हाँ है ना, ए बी को ऐसे उठाया, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया, जाओ ए डैश पे जाके मिल जाओ, हाँ है ना। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? देखो जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए, किस पे चाहिए? हाँ ए डैश बी डैश, यानी कि येलो वाली पे। अच्छा येलो वाली के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब यानी कि इसकी येलो वाली की दिशा चाहिए,
और ए बी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही चाहिए। अरे वाह, थैंक यू गणेश जी। ठीक है नहीं? तो क्या करें, येलो वाले के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लीजिए, आपको पता ही है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे 7, ये हो गया एक यूनिट वेक्टर अलोंग दिस येलो वाली लाइन। हाँ या ना? इसी का प्रोजेक्शन किससे? ए बी वेक्टर से। व्हाट इज ए बी वेक्टर गुरु? 3i कैप -2 नहीं आएगा, -2k कैप, है ना? तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 माइनस क्या ये 3, अरे बाप रे। हाँ, अब मुझे पता लगा, मैं खुद नहीं पहचान पाया जब। बट 7 कितना आ रहा? 22, ऐसा लोग कह रहे हैं। 22/7 लिख लो भाई। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। So 6 to 3 क्या था? 6 to 3 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, येलो वाली। तो डायरेक्शन रेशियो अगर दिए हैं, मान लो एबीसी है, तो इसके अलोंग एक वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, याद रखना है ना। अच्छा, अपने को तो यूनिट वेक्टर चाहिए होता, तो ये वाला पेयर याद रखना 6, 2 और 3 है ना। इनके स्क्वायर का सम कितना होता है? 49। ठीक है, चलिए हुई चलिए हो गए। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पे आना है अब अपने को डायरेक्ट। उससे पहले डू दिस क्वेश्चन। लिखो गिवन द वर्टाइजेस a 2,3,1 b 4,1,-2 c 6,3,7 एंड d अच्छा, मैं पहले आपसे कहूं, चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट। काइजन करो, बतावा। चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट। क्या, कौन सा प्रोडक्ट? एसटीपी कहना चाह रहे हो आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अरे भैया, 4 पॉइंट्स एक प्लेन पे लाई करते हैं या नहीं? अरे कैसे? अरे सुनो ना, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। अब ये चेक कर लो कि ये वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं। अरे हाँ या ना? वेक्टर कैसे पता लगा? मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 I कैप J कैप K कैप, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ओनली, है ना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3 मैंने वेक्टर बता दिया आपको कंपोनेंट्स दे करके उनके। बताइए कोप्लेनर है या नहीं? हाउ टू चेक? डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर, अगर 0 तो कोप्लेनर, नहीं है 0 तो नहीं है ना। तो सर कैसे चेक करोगे कि ए बी वेक्टर निकाला? देखो पॉइंट ये रहे ना, सबसे सुंदर यही पॉइंट है, जो भी सुंदर होता है उसी को पकड़ लेते हैं अपन, उसी से वेक्टर निकालते रहते हैं, हाँ या ना। तो ए बी वेक्टर निकाला, ए सी वेक्टर निकाला, ए डी वेक्टर निकाला, इसके कंपोनेंट पता। अच्छा, इसके कंपोनेंट सीधे सीधे क्या होगा? 4 - 2 2 -2 -3। अरे बोलो, ये सी और ए 4 0 6, ये -7 -7 एंड 7 एंड +7। अरे वाह, चेक कर लीजिए कोप्लेनर है या नहीं है, चेक करो। अच्छा, ये -7 -7 और 7, इसको तो भैया मैं 1 - 1
1 लिख दूंगा, खत्म। 406 और 2 -2 -3। बताओ जीरो है ही क्या नॉन जीरो है ही? सो दिस इज हाउ टू चेक द कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, पहली बात। और अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर नहीं है, इसका मतलब ये कोई 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे होंगे। अगर ये कोप्लेनर होते तो ये 2 डायमेंशनल फिगर बना पाते। क्या है, जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। इसका मतलब ये चारों के चारों पॉइंट मिलके कोई ना कोई एक सॉलिड सा फिगर बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल फिगर आई मीन टू से। चलिए लिखिए, गिवन द वर्टाइसेस ABCD ऑफ अ टेट्राहेड्रन। अब आपसे कहा है कि ये टेट्राहेड्रन बना रहे हैं चारों पॉइंट मिलके, ठीक है, 4 पॉइंट मिलके टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, अच्छी बात है। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स D इज, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड drawn from the vertex D is, drawn from the vertex D is। बेटा मैं ये बुक ले आया, रख दूंगा आज उधर पे ना। टोटल 10 बुक्स हो गई हैं बेटा, रख लेगी? मैं को एक लिख ले गई है ना, टोटल कितनी हो गई? 10 बुक्स। मैं थोड़ी देर के लिए ये देखिए क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली, अगर डी से डाल रहे हो तो अपॉन द प्लेन ABC। अरे जैसे बात समझे ना, तो एक काम करना, इसको डी मान लेना गुरु, तो ये हो गया ABC। अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ये ना ये वाला, अरे समझे ना बात? ऐसा चलो, I am giving you 5-10 minutes of time. Till then, please